असल में अगर आपने देखा हो तो आप भी जान सकते हैं कि सारे भगवान जो बने हैं ना, जिनको हम जानते हैं ना, सारे भगवान, चाहे जैनिज्म वाले भगवान हों या बुद्धिज्म वाले भगवान हों या मुस्लिम भगवान हों, ये सब हुए कहाँ से हैं? बात ये ज़रा सोचने वाली बात है। ये भगवान तो हो गए, मगर ये कौन सोचेगा कि ये कहाँ से हुए हैं, ये किस रास्ते से हुए हैं? ये बात है। इसको कोई सोचता नहीं है कि इन्होंने भी तो कोई ना कोई रास्ता पकड़ा है, तभी वो भगवान हुए हैं। तभी हुए। तो आप इनको क्यों पकड़ते हैं फिर? ये तो जितने भी भगवान आप मानते हैं ना, वो जैनिज्म भगवान हों या हिंदू के भगवान हों या मुसलमान के, किसी कोई भी भगवान जो हैं ना, वो सारे भगवान जहाँ से आए हैं ना, उस जगह को क्यों नहीं पकड़ते? बाकी के ये सब भगवान तो ओनली एक चौराहे पर खड़े ट्रैफिक इंचार्ज की तरह हैं बस, और कुछ नहीं है। ट्रैफिक इंचार्ज की तरह जो चौराहे पर दिशा देते हैं ना, अब इधर जाओ, अब इधर जाओ, अब इधर जाओ, बस यहाँ तक हैं ये सारे भगवान। जबकि ये समझने वाली बात है, ये सारे जो भगवान हुए हैं, ये सब ध्यान करके ही हुए हैं। इन्होंने सबने ध्यान किया है और सबका रास्ता एक ही है। उसको क्यों नहीं पकड़ते हैं? इन भगवानों को तो पकड़ लेते हैं। हालांकि ये बात ठीक है कि आप किसी भगवान को पकड़ सकते हैं, मगर आप भगवान को ही क्यों पकड़े हुए हैं? भगवान से भी तो आगे चलिए ना। भगवान जहाँ जिस रास्ते से चलकर वो भगवान हुए हैं ना, उस रास्ते को पकड़िए, क्योंकि वो भी तो वही ध्यान करके भगवान हुए हैं। यहाँ तक हुए हैं। हम लोग जानते हैं उनको तभी जानते हैं क्योंकि उन्होंने साधना की है, ध्यान किया है, तब वो वहाँ तक पहुँचे हैं। और ये सामर्थ्य हम सब की है, हम सब पहुँच सकते हैं, हर किसी का। और इसीलिए हर इंसान जो है, हर इंसान भगवान ही है। मगर बात इतनी सी हो जाती है कि कोई भी व्यक्ति पहचान नहीं पाता कि मैं भगवान हूँ। हालांकि भगवान तो सब में है। एक इंसान है और इंसान ही भगवान कैसे बन जाता है? मैंने कहा कि हर इंसान जो है भगवान है। वो कैसे है कि उसमें भगवान तत्व जो होना चाहिए ना, जो भगवान भाव है, जो भगवान जो ऊर्जा है, जिस चीज़ को आप जानते हैं, भगवान को जिस रूप से जानते हैं ना, वो चीज़ है हर इंसान में है। मगर वो है ज़्यादा 1% या 1% से भी कम, बहुत कम मात्रा में है। वो इस दुनिया की बाहरी दुनिया वो पूरी तरह से 90% भरी हुई है व्यक्ति में। वो चाहे बात हो या दिमाग में थॉट जो चलती हैं वो हो, कुछ भी होता है ना, वो बाकी सब इस बाहरी दुनिया का भरा हुआ है। जो अंदर अपने अंदर समाया हुआ है ना, जो भगवान तत्व, उसे कोई जगाने की कोशिश नहीं करता है, उसकी तरफ बढ़ता नहीं है। अगर बढ़ने लगे ना, तो अगर भगवान, जितने भी भगवानों को आप जानते हैं ना, वो भगवान, वो ये भी ध्यान रखिए, वो भगवान अंत नहीं है। वो सिर्फ हम जानते हैं उनकी लिमिट है, जितना तक हम जाते हैं। हालांकि वो तो उस तत्व से कुछ, उन भगवानों में तो कुछ ऐसे भी हैं जिन हम जानते हैं कि ये भगवान है, वो भगवान तत्व से भी आगे हैं। वो हम जितना परिचित हैं ना, उससे ही बहुत आगे हैं। मगर कम से कम मैं ये कहता हूँ कि हर व्यक्ति अगर उस रास्ते पर चलने लगे ना, हर व्यक्ति चलने लगेगा, तो हर व्यक्ति भगवान है, हर व्यक्ति भगवान है। बस जो थोड़ा सा जो बाकी है भगवान रूप उनका, उसको जगाने की कोशिश करें, उस रास्ते पे चलने की कोशिश करें, उनका सहारा लें। जिनको आप भगवान के नाम से जानते हैं, उनका सहारा लीजिए बस, मगर उनको पकड़ के मत बैठिए। वो सिर्फ एक स्तर है, एक सीढ़ी है आगे चढ़ने की बस, मगर उस पर ठहर कर मत बैठ। ठहर कर बैठ गए तो कुछ नहीं हो सकता, फिर आप जहाँ हैं वहीं रहेंगे।
आगे अगर बढ़ना है तो आगे बढ़ने के लिए तो आपको उन भगवानों से जिनको भी आप मानते हैं उनको मान लीजिए। उनके सहारा उन्होंने जो जो बताया है, उन्होंने जो जो कहा है, उनको पूरा फॉलो करें उनके रास्ते पर। तो वो आप जहाँ पर वो पहुँचे हैं आप भी वहाँ पहुँच सकते हैं। बस इतना सा समझने की कोशिश कीजिए। और वो सिंपल सा रास्ता है ध्यान का, क्योंकि सबने ध्यान किया है। सबने ध्यान। ध्यान एक माध्यम है। जितने भी भगवान, जितने भी अरिहंत हुए हैं और जिनको भी हम जानते हैं वो सब ध्यान के द्वारा ही पहुँचे हैं। सब ध्यान करते थे, ध्यान करते थे। क्या आप इतना नहीं समझ सकते हैं कि ध्यान आप भी कर सकते हैं? आप भी ध्यान कीजिए। जब आप भी ध्यान करेंगे तो आप भी वहाँ अरिहंत हो ही जाएंगे। अगर अरिहंत नहीं होते हैं ना तो कम से कम खुद को जानने तक तो आ सकते हैं कि खुद को जान लिया, मैं क्या हूँ। ये तो छोटा सा है। उस मैं को जानते ही वो फिर अरिहंत होने में भी समय थोड़ी है। आप अरिहंत ही हो जाएंगे तभी कि जब जान लिया। जब आप भी भगवान हो जाएंगे कि मैं कौन हूँ, इतना सा जान लें और उस चीज़ को तवज्जो दें। बाकी दुनिया को, किसी दूसरे को, दूसरी पार्टी को जानने, दूसरे पड़ोसी को जानने या दूसरे व्यक्ति को जानने या दूसरे जॉब या दूसरे बिजनेस को जानने से बेहतर है खुद को जितना जानने की कोशिश की जाए तो आप बहुत कुछ जान जाएंगे। और वो जानना आपको आपसे परिचय करा देगा। और जब आपको आपसे परिचय जैसे ही होता है ना तो आप भी उसी श्रेणी में आ जाते हैं। ये जरूरी नहीं कि दुनिया जाने आपको, मगर आप खुद तो जान सकते हैं कि मैं भी वही हूँ जो रहीम हुए हैं, जो भगवान हुए हैं, जो कबीर हुए हैं ना, जो ओशो हुए हैं, है ना, या जो कृष्ण मूर्ति हुए हैं, आप भी वही ही हैं। ये बात दूसरी है कि लोग बाग आपको नहीं जानते उन आप उस चीज़ पे मेजरमेंट करने लग जाएं कि उनको तो सब जानते थे। आप अपने बात पर अगर आपको पता चल जाता है कि आप ही कृष्ण मूर्ति हैं या आप ही ओशो हैं या आप ही जो हैं रहीम हैं, कबीर हैं, आप जब इस चीज़ को जान जाएंगे तो आप अपने पे टिक के रहिए। दुनिया जाने ना जाने वो तो बाद की बात है, जाननी होगी तो जान जाएगी। मगर आप तो अपने पर अपने खुद को जान लिया, बस आपकी तो यात्रा हो गई। आपने तो पूरा अपना जान लिया। इससे ज़्यादा और क्या जानना है? पूरे जगत को जान लिया, क्योंकि आप भी तो जगत ही हो पूरा। तो उसको जानने के बाद फिर आप किसी और को जानने की ज़रूरत है ही नहीं। तो आप इसका एक रास्ता अपना सकते हैं। उसका सिंपल सा रास्ता है, आप किसी के भी माध्यम से, किसी के माध्यम, अगर कोई माध्यम बन जाता है वो उसको थैंक्स बोलिए, उसका धन्यवाद दीजिए। और आप उन्होंने भी जो रास्ता बताया है उस पर चलेंगे तो आप जानने भी लगेंगे कि भगवान क्या है। और जब खुद को जान जाएंगे तो फिर किसी और को जानने की ज़रूरत है ही नहीं। उसका सिंपल सा एक मार्ग जो है वो ध्यान का है। ध्यान के जो बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे लोग हैं बताने वाले हैं। आपको जान लिया किसी एक व्यक्ति से ध्यान के बारे में, ध्यान करते हुए कुछ जान लिया है। अगर उसके आगे का रास्ता आपको नहीं पता चल रहा है तो अपना गुरु बदलिए, फिर दूसरे गुरु के पास जाइए जो उससे आगे जानता हो, उसके आगे जानता हो। जानना है आपको खुद को ही। ध्यान के रास्ते पर चलना। ध्यान के भी चरण होते हैं, ध्यान के भी स्टेप हैं, उन स्टेप पे चलिए। और यहाँ पर इस दुनिया में हर कोई तो ऐसा नहीं टॉप लेवल पे ही बैठे हैं सभी ध्यान के, टॉप लेवल नहीं। कुछ जो एक लेवल पे बैठे हैं तो जिनका कोई लेवल ही नहीं है, कम से कम उनको तो वो बता ही सकते हैं। तो ध्यान के किसी एक लेवल पर बैठे हुए हैं, किसी पहली क्लास में हैं वो ध्यान के, कोई क्लास की दूसरी क्लास में है, तो कम से कम उतनी उनकी इतनी सामर्थ्य तो है कि वो पहली क्लास तक तो आप ध्यान सिखा ही देंगे। इतना तो सिखा ही देंगे। हाँ, इतना ध्यान सिखा ही देंगे
तो आप उनको फॉलो कर लीजिए। पर ये ऐसा नहीं कि दूसरी क्लास तक पहुंच गए आप वहीं पहुंच गए, नहीं, आप दूसरा तलाशिए, क्योंकि उसके भी आगे रास्ते बताने वाले होंगे, हैं, क्योंकि मंजिल वो नहीं होती है जहाँ पे आप पहुँच गए हैं। आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि आपने जनरली स्कूल टाइम पे सबने स्कूल की पढ़ाई की होती है, तो कोई स्कूल 10वीं तक हो जाता है तो क्या पढ़ाई छोड़ देते हैं? नहीं छोड़े, हाँ वो स्कूल वहीं तक है। वो स्कूल है ही 10वीं तक, और कुछ स्कूल 8वीं तक भी होते हैं, कुछ स्कूल 5वीं तक भी होते हैं। होते हैं, हाँ। तो आप 10वीं तक के स्कूल में पहुंच गए हैं या 5वीं तक के स्कूल में पहुंच गए हैं, तो वो स्कूल का आगे का स्तर ही ख़त्म है। वो 10वीं तक है या 5वीं तक है या 8वीं तक है। 8वीं तक सपोज करें 8वीं तक का स्कूल है और आपने 8वीं पास कर ली, तो सीधा सा इतनी बुद्धि तो सबके पास है, लगा सकते हैं कि स्कूल चेंज कर लो, दूसरे स्कूल में जाओ। अगर पढ़ाई करनी है तो, अगर आपको पढ़ाई करनी ही नहीं तो उसका तो हम कोई कुछ नहीं कह सकता है। अगर पढ़ाई करनी ही है तो आप फिर 9th क्लास जिस स्कूल में होती है, अच्छा स्कूल तलाश करेंगे। बहुत सारे स्कूल हैं, तो आप स्कूल बदल के पहुंचेंगे 9th में कोई, और फिर स्कूल होते हैं वो 10वीं तक भी होते हैं। तो आप 10वीं तक पहुंच गए, तो आपने 9th कर ली, फिर 10th कर ली, तो क्या आप अपनी पढ़ाई छोड़ देंगे? नहीं छोड़ता कोई, पढ़ाई थोड़ी छोड़ देंगे। आप फिर क्या करेंगे? फिर स्कूल बदल लेंगे। हाँ ऐसा ही होता है। ऐसा ही सबको समझने की समझ, बुद्धि सबके पास है। अपनी बुद्धि का उपयोग करें कि जब स्कूल 10वीं तक की है तो पढ़ाई क्यों छोड़ रहे हैं? पढ़ाई क्यों छोड़ना है? स्कूल 10वीं तक स्कूल की लेवलिटी ख़त्म हो गई, ठीक है, आप 11वीं के लिए कोई दूसरा स्कूल तलाश कीजिए और स्कूल मिलेगा। स्कूलों की कमी थोड़ी है, स्कूल मिलेगा, 11वीं में एडमिशन लीजिए। फिर वैसे ही यही ध्यान का स्तर भी वही है, ध्यान का वही स्तर है। इसका एक रास्ता जो है, योग सिर्फ एक रास्ता है। योग के माध्यम से ध्यान करना सिर्फ एक रास्ता है, मंजिल नहीं है। हाँ योग मंजिल नहीं, हाँ मंजिल थोड़ी है, एक रास्ता है ध्यान का। और भी बहुत रास्ते हैं, और भी रास्ते बहुत हैं, इसके माध्यम से आप पहुंच सकते हैं। बस एक ऑप्शन है, ये कंफर्मेशन नहीं है कि यही है। तो आप इसको पकड़ सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे कि ध्यान का आप मार्ग अपना कर तो आप पहुंच सकते हैं, तो अपनाएं उसे, योग का मार्ग अपना कर। योग का मार्ग, योग शुरुआत शरीर से होता है, शरीर से होते हुए अपने मन तक, दिमाग तक पहुंचेंगे, फिर वहां से आगे जाएंगे मन तक, दिमाग तक के आगे से, और उससे के आगे आप तब तक समझ ही नहीं सकते हैं, जान ही नहीं सकते हैं जब तक कि शरीर से पहले आगे नहीं बढ़ते हैं। आप शरीर से आगे मन तक पहुंच गए, आपको मन को भी पीछे छोड़ना ही पड़ेगा, और जब तक आप मन को पीछे छोड़ेंगे नहीं, आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। आगे बढ़ना है तो मन को पीछे छोड़ना ही पड़ेगा, और मन को भी आप बिना शरीर के छोड़ नहीं सकते हैं। बुद्धि इस शरीर को चलाने में मदद करेगी, इस मन को चलाने में मदद करेगी। बुद्धि एक अलग चीज़ है, मन एक अलग है, और आप जो हैं वो अलग हैं, और ये शरीर है, ये सब अलग अलग बिखरे हुए हैं। ये सब हाँ सब अलग है, सब अलग अलग हैं। बस बुद्धि के सहारे से इतना सा हो सकता है कि बुद्धि के सहारे से आप मन को भी आप जैसे चलाना चाहें वैसे चला सकते हैं, इस शरीर को भी वैसे जैसे चलाना चाहें वैसे चला सकते हैं। बस इस योग के माध्यम से वो चलाना सीखिए। और भी रास्ते हैं, उनको अपनाइए। अगर योग से आपका नहीं बनता है कि मेरा इससे तो कुछ भी नहीं आया, बड़ा टाइम हो गया है, अगर और आप कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो बात अलग है कि आप दूसरा रास्ता अपनाएं। ध्यान को मत पकड़िए, फिर योग को मत पकड़िए, फिर कोई और भी रास्ता पकड़िए, भक्ति का रास्ता पकड़िए, है ना, कोई दूसरा रास्ता पकड़िए, उस रास्ते से भी आप पहुंच सकते हैं। अगर वहाँ से नहीं पहुंच सकते हैं तो दूसरा रास्ता पकड़िए। योग का रास्ता अपना है तो योग के रास्ते से भी जा सकते हैं। बस इतनी सी बात है। और जब आप योग के रास्ते से, शरीर से होते हुए मन बुद्धि से आगे जब जाएंगे, वो सब ध्यान से ही जाएंगे,
और शरीर से आगे, शुरुआत से ही ले लो, शरीर से भी आगे अगर मन तक पहुंचना होगा ना, वो बिना ध्यान के नहीं पहुंच सकते। यही है ध्यान का रास्ता। ध्यान अपनाना ही पड़ेगा। अगर नहीं अपनाया तो अब तक जैसे बिखरते रहे हैं, इधर उधर भागते रहे हैं, ऐसे ही भागते रहेंगे। तो बस इतना यही इसको ही अपनाने की कोशिश करें। यही ध्यान है। ध्यान को पकड़ें। जैसे किसी दूसरी चीज़ों को पकड़ लेते हैं आप। एक सरकारी नौकरी मिल गई, कमाल की बात है, सरकारी नौकरी में किसी दूसरे के नौकर बनकर आप पूरी ज़िंदगी 40-40 साल नौकरी कर लेते हैं। 8-8 10 घंटे की नौकरी करके, ये बड़े कमाल की बात है, बड़ी ही सोचने वाली बात है कि 40-40 साल नौकरी कर ली, 8-8 10 घंटे लगाकर नौकरी करी है, किसी दूसरे के अधीन रहकर, उसके नौकर बनकर। कमाल की बात होती है। मगर आप खुद के लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकते जिसके खुद मालिक हो जाएं। बड़े कमाल की बात है भाई। बेटा, 1 घंटे नहीं दे सकते हैं अपने लिए। बड़ी ही मजाकिया स्थिति है ये। कोई व्यक्ति किसी दूसरे के लिए, बड़े बिजनेस में दे रहे हो, नौकरी में दे रहे हो, अपनी दुकान को दे रहे हो, किसी दूसरे के लिए ही दे रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि हम मेरे लिए दे रहे हैं। कुछ नहीं। आप जितना पैसा कमाते हैं ना, आप ध्यान रखिए। आप जितना भी पैसा कमा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि आप 8 घंटे की 10 घंटे की नौकरी करके, बिजनेस करके आप इतने ज़्यादा कमा रहे हैं। पर ये भी तो ध्यान दो, ये सारे पैसे दूसरे के लिए कमा रहे हो आप जो कुछ लोगे ना, इन पैसों को किसी और को दोगे। कमाल की बात है। ये इन पैसों को आप खुद तो नहीं रखेंगे। रखेंगे नहीं, इनको दूसरों को देंगे। अपने बच्चे के लिए किसी और को देना पड़ेगा, बीवी के लिए किसी और को देना पड़ेगा। बीवी खर्च करेगी, आप भी खर्च करेंगे। आपको अगर समोसा खाना है तो आपको जो आपने कमाया ना, वो 10 रुपए, वो देने ही पड़ेंगे। बिना दिए आप समोसा नहीं खा पाएंगे। मगर आप उस देने के लिए इतना दम लगा देते हैं। कमाल। इतनी छोटी सी सूक्ष्म सी बात है, इतना सा समझने की, कि जब बाकी सब के लिए, इस दुनिया के लिए इतना दे सकते हैं, तो ध्यान के लिए, अपने जीवन के लिए क्या 1 घंटा नहीं दे सकते? आप देखे तो देखो, जानने की कोशिश करो, देने की कोशिश करो, दो, फिर पता चलने लगेगा कि हाँ, कुछ है, मेरे पास भी कुछ है।